बच्चों, इससे पहले हमने मवेशी पालने और खेती बाड़ी करने की इब्तिदा, खास महारतें और मुख्तलिफ पेशे, इनसे मुतालिक मालूमात हासिल की। अब हम बाहमी ताउन पर मबनी जिंदगी, इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। गांव के किसान अब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करते थे। खेती के औजार बनाना, उनकी मरम्मत करना और दूसरे कई तरह के काम अंजाम देने के लिए माहिर कारीगरों की जरूरत थी। कारीगरों को उनके कामों की उजरत अनाज या दीगर चीजों की शक्ल में दी जाती थी। कारीगरों को मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए लगने वाला खाम माल दूर से लाना पड़ता था। इसकी कीमत भी चीजों के लेन देन से अदा की जाती। नमक इंतहाई जरूरी चीज थी। बहुत से गांव के लोगों को नमक दूर से लाना पड़ता था। नमक के व्यापारी नमक के बदले मिली हुई चीजों की तिजारत करते थे। नमक की तिजारत की वजह से तिजारत के फलने फूलने में बड़ी मदद मिली। गांव की तिजारत और चीजों की तकसीम का इंतजाम बेहतर तौर पर अंजाम दिया जा सके, इसके लिए गांव के लोगों ने एक दूसरे के साथ ताउन का उसूल बनाया। इन उसूलों पर अमल करने की जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी गई थी, उन्हें गांव का कर्ता कहा जाता। इन्हें गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पत्थर के जमाने के गांव की गिर्द हिफाजती दीवारें भी बनाई गई। ये दीवारें सैलाब, जंगली जानवरों से, मवेशी चुरा कर ले जाने वाले बाहर के लोगों से हिफाजत के लिए बनाई गई थी। 8.4 घरों की तामीर। पत्थर के जदीद जमाने में पहले टट्टियों के घर तामीर किए जाते थे। अनाज की बहुतायत की वजह से आबादी में इजाफा हुआ, जिससे गांव वसी हुए। कुछ अरसे बाद कच्ची ईंटों के मकान बनाए गए, चौकोनी घर तामीर होने लगे और इन घरों में एक से ज्यादा कमरे भी हुआ करते थे। 8.5 गांव, रिश्तेदार और खानदान। गांव के सारे लोग आमतौर पर एक ही खानदान के अफराद होते, यानी वो एक दूसरे के रिश्तेदार हुआ करते थे, जिससे सारा गांव एक वसी खानदान होता। ये लोग मरने वाले शख्स को घर में या घर के आंगन में दफन किया करते थे। वो ऐसा क्यों करते? वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि मरने वाले का ताल्लुक मरने के बाद भी उनसे ना टूटे। वो मुर्दे को दफनाते वक्त उसके साथ कुछ जरूरी चीजें भी दफन किया करते, ताकि ये चीजें मरने वाले को मरने के बाद भी काम आ सके। तो बच्चों, ये था सबक मुस्तकिल जिंदगी की इब्तिदा, जिसे हमने समझा। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।